नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा वॉर कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरी सहयोगी अंजलि भी मौजूद है और बुलेटिन की शुरुआत वॉर जोन की सबसे बड़ी खबरों के साथ करेंगे। पहला बड़ा धमाका और जो हुआ है लेबनान में, कांप गया है लेबनान में दूसरे दिन भी सीरियल ब्लास्ट की खबरें हैं। पेजर के साथ वायरलेस सेट में धमाका हुआ है, रेडियो सेट, मोबाइल फोन में ब्लास्ट हुआ है, कार बाइक की बैटरी में ब्लास्ट हुआ है। तो ये सबसे बड़ा हमला जो बताया जा रहा है, जो दूसरे दिन भी सीरियल धमाकों का सिलसिला है, वो लेबनान में जारी है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, वो एक कार में धमाके की, एक कार में किस तरह से धमाका हो जाता है और पूरी कार जल जाती है। स्कूटी में धमाका होता है, टू व्हीलर गाड़ी में धमाका होता है और फिर उसका असर देखिए। और उसके बाद बिल्डिंग में भी धमाके की खबर है। ये देखिए, जिस मंजिल पर धमाका हुआ है वहां पर आगजनी हो गई है। कई सामानों में एक साथ ब्लास्ट हुआ है, कार, बाइक, स्कूटी, इन सब में ब्लास्ट हुआ है। पेजर में ब्लास्ट हुआ है। और बड़ी खबर आपको दे दें, सीरियल ब्लास्ट से फिर दहला लेबनान। 7 घरों के उपकरणों में एक साथ विस्फोट हुआ है। दुकान में रेडियो सेट, मोबाइल में धमाका हुआ है। 15 गाड़ियों की बैटरी में भी ब्लास्ट की खबर है। बायोमेट्रिक्स डिवाइस में भी ब्लास्ट हुआ है। तो सबसे पहले पेजर ब्लास्ट होता है और उसके बाद लेबनान में एक साथ फिर से डिवाइस में धमाका होता है। सीरियल ब्लास्ट, बैक टू बैक धमाके हुए। 60 घरों में उपकरणों में यह ब्लास्ट हुआ है। दुकान में रेडियो सेट, मोबाइल में धमाका हुआ। 15 गाड़ियों की बैटरी में भी ब्लास्ट हुआ। और उसके बाद देखिए कैसे गाड़ियां आग के हवाले हो गई और आग लगी हुई गाड़ियों में नजर आ रही है। एक साथ टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस में ब्लास्ट किया गया। टेक्नोलॉजी का जरिया लेकर के इजराइल मोसाद ने यह बड़ा धमाका किया है। और इस बीच बता दें कि लेबनान में दूसरे दिन हुए हमले में 20 लोगों की जान चली गई, 20 लोगों की मौत हो गई है, 450 से ज्यादा लोग घायल हैं। 2 दिन में 36 लोगों की मौत हो चुकी, हजारों घायल हैं। और वहीं डिवाइस ब्लास्ट में हिजबुल्लाह के 5 कमांडर्स की मौत भी हो गई है। 2 दिन में हिजबुल्लाह के 12 सदस्यों की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाके घायल बताए जा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, बेरूत में 4 हिजबुल्लाह लड़ाकों के सुपुर्दे खाक में धमाके। सांसद अली अम्मार के बेटे के फ्यूनरल में धमाका हो गया बेरूत के शमशान घाट में। आपको बता दें कि धमाकों के बाद भगदड़ मच गई इस एरिया में और भगदड़ मचने के बाद देखिए किस तरह से अफरा तफरी है। ये जो लड़ाके रहे, लड़ाकों के जनाजे में शामिल हुई थी हजारों की भीड़ और उसके बाद देखते ही देखते हालात बहुत बेकाबू हो गए। धमाकों के बाद घटनास्थल पर दर्जनों एम्बुलेंसेस पहुंच गई। और अब आपको लेबनान में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हुए धमाके की वो 5 तस्वीरें हम दिखाएंगे जो दूसरे दिन यानी कि 18 सितंबर की हैं। सबसे पहले 17 सितंबर को पेजर में ब्लास्ट होता है और ये देखिए उसके अगले ही दिन 18 सितंबर को कैसे जोरदार धमाका होता है। आप सोचिए 60 घरों में एक साथ उपकरणों में ब्लास्ट हुआ है। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही थी और 12 महीने यानी कि 1 साल से मोसाद ये प्लान कर रहा था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ को दहलाया जा सके धमाकों के साथ। तो जिस तरह का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था उस तरह के धमाके हुए हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से पेजर, वॉकी टॉकी में धमाके हुए हैं। ये कार में जिस तरह धमाका हुआ उसके बाद ये पूरी कार जलकर इस तरह से देखी जा सकती है। धू धू कर जलती हुई कार दिख रही है। बीच रास्तों पर कई ऐसी कारें हैं जहां पर विस्फोट होता है, धमाका होता है और फिर देखते ही देखते ये पूरी कार जल जाती है। तो 18 सितंबर की कई तस्वीरें एक साथ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर नंबर 2 जो कि आप देख रहे हैं, बहुत ही भयानक ये हमले हुए हैं और ये सीरियल ब्लास्ट हुए हैं। एक के बाद एक कई सामानों में बॉम्ब प्लांट किया गया था।
और एक के बाद एक कई ऐसे नए वीडियोस है जो आपको दिखा रहे हैं धमाकों के बाद, विस्फोट के बाद कैसे लेबनान के अलग अलग इलाकों से ये खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही। देखिए बीच सड़क पर कहीं गाड़ी में ब्लास्ट हो गया, कार में ब्लास्ट हो गया, स्कूटी में ब्लास्ट हो गया, क्योंकि 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की बैटरी में कहा जा रहा है बॉम्ब प्लांट किया गया था और उसके बाद ये जोरदार धमाका हुआ है। चारों तरफ आग और धुआं देखा जा सकता है। अफरा तफरी का माहौल इस ब्लास्ट के बाद। और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह ब्लास्ट की तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, ये एक और जगह पर धमाका हुआ, एक और सामान में यहाँ पर ये फ्लोर पर धमाका हुआ। जिस तरह से आग लगती हुई दिख रही है इस फ्लोर पर, ये रिहायशी इमारत है जहां पर फ्लोर पर आग लग गई है धमाके के बाद। तो देखिए TV9 भारतवर्ष एक के बाद एक वो नई तस्वीरें, ताजा तस्वीरें आपको दिखा रहा है जो कि सीरियल ब्लास्ट की है। एक और ये नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए पूरा वीडियो कैसे घर का एक ये वीडियो दिखाया जा रहा है जिसमें एक डिवाइस में ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाद अफरा तफरी है। चाहे घर हो, रेस्टोरेंट हो, बाजार हो, दुकानें हो, हर जगह पर डिवाइसेस में ब्लास्ट हुआ है। कहा जा रहा है अलग अलग डिवाइसेस में बॉम्ब प्लांट किया गया था। मोबाइल, बैटरी, गाड़ियों की बैटरी में बॉम्ब प्लांट किया गया था। पहले पेजर में ब्लास्ट हुआ और उसके दूसरे ही दिन 18 सितंबर को सीरियल ब्लास्ट हुआ है। एक के बाद एक कई डिवाइस में धमाका हुआ। और हमारे साथ इस वॉर कॉन्क्लेव में सबसे बड़ा पैनल जुड़ रहा है, गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड अनुराग शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मनीष झा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और सुमित चौधरी भी हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले मनीष, मैं आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। एक के बाद एक सीरियल धमाके हो जाते हैं। किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इतना बड़ा अटैक होगा, और वो भी सोची समझी रणनीति के तहत। वॉकी टॉकी जिसका इस्तेमाल हिजबुल्लाह करते हैं, या फिर जिस बातचीत करने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, पेजर का इस्तेमाल करते हैं, वहां धमाके हो गए। बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था तब लोगों ने, पूरी दुनिया ने इजराइल की सिक्योरिटी और इजराइल के इंटेलिजेंस पर लाखों सवाल उठाए थे जो उठने भी चाहिए थे। लेकिन अब जबकि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल ने ये इलेक्ट्रॉनिक वॉर शुरू किया है, तो एक बार फिर इजराइल ने पूरी दुनिया को ये बताया है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने दुश्मनों का सफाया कर सकते हैं। अब आप सोचिए, किसने सोचा होगा कि कभी वॉकी टॉकी, मोबाइल, पेजर या फिर गाड़ियों के बैटरी, कार की बैटरी, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब युद्ध का हथियार हो सकता है। लेकिन इजराइल ऐसा कर रहा है। और इसके बारे में कल जब इजराइल के आर्मी चीफ जब नॉर्थ इजराइल में अपने सैनिकों से मिल रहे थे, तब उन्होंने यह भी कहा कि अभी तो शुरुआत है, हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे हथियार हैं, बगैर नाम लिए कि इस हमले में वो शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे भी हथियार हैं जिनका हमने अब तक इस्तेमाल नहीं किया है और जो हम हिजबुल्लाह के खिलाफ करेंगे। तो साफ तौर पर है कि इजराइल युद्ध के एक नेक्स्ट फेज में जा चुका है। एक ऐसा फेज जो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एक ऐसा फेज जिसके जरिए हर घर में इजराइल की पहुंच हो सकती है और हर जगह पर वो अपने दुश्मनों पर अटैक कर सकता है। बिल्कुल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने रेज किया है मनीष। संजय सोई सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आपको याद आता है कि युद्ध के मैदान में किन्हीं भी दो देशों के बीच या किन्हीं भी दो ग्रुपों के बीच टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, सीरियल ब्लास्ट हुआ, बैक टू बैक ब्लास्ट हुआ, जिसमें कई हिजबुल्लाह के कमांडर मारे गए, सोची समझी प्लानिंग के तहत। नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, ये एक बड़ी ही अच्छी प्लानिंग की गई है। यहाँ पर एक सोल्जर होने के नाते मैं कहूँगा कि एक यहाँ भी कोई कोलेटरल डैमेज ज़्यादा नहीं दिखा अभी हमें। जितने भी पेजर का इस्तेमाल कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो हिजबुल्लाह के लड़ाके कर रहे थे। और कोई आप या हम या कहीं दुनिया में कोई भी पेजर इस्तेमाल नहीं करता। 20 साल पहले ख़त्म हो गया, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल कर दे कि इसका जो रेडियो सेट है, मोबाइल्स हैं, वो इंटरसेप्ट हो जाते हैं। उनके जो नसरुल्लाह ने पहले कहा था कि मोबाइल फेंक दो, अपने घर के अंदर रखो, इसका इस्तेमाल ना मत करो, या आपके एक जासूस से ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा खतरनाक है। तो ये सब देखते हुए एक जो अटैक बड़ा सोच समझ के प्लान किया गया है। और इसका आप जो डीप प्लानिंग किया, दो चीज़ें इसमें निकल के आती हैं। एक तो कहीं इसको शिपमेंट को करके उसके अंदर एक्सप्लोसिव डालना, और दूसरी बात उनके नेटवर्क को हैक करना और उसमें एक गिवन टेक्नोलॉजी या किसी ट्रांसमिट किया गया कि ऐसा मैसेज जिसके द्वारा वो शॉर्ट सर्किट होकर एक्सप्लोड हो गया। और एक जो लिथियम
लिथियम बैटरी यूज होती है साथ में इसके, तो लिथियम बैटरी भी एक्सप्लोजन के लिए काफी प्रोन होती है। तो यहाँ पर एक सिंपैथेटिक डेटोनेशन भी होता है कि छोटा डेटोनेशन हुआ, उसके साथ बैटरी भी एक्सप्लोड हो गई और काफी बड़ी कैजुअलिटी होती है। आप देखिए कितना बड़ा हिजबुल्लाह को चोट पहुंची है, एक नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इनके जो मचा हुआ है और सनसनी मची हुई, बहुत सनसनीखेज हमला किया और बहुत ही रणनीति के तहत ये हमले हुए हैं, सीरियल धमाके हुए हैं। और पिछले 2 दिन में, मैं सर आऊंगी आपके पास, पिछले 2 दिन में ताबड़तोड़ धमाके से इजराइल ने लेबनान को दहला दिया। मोसाद ने, जो इजराइल की एजेंसी है, उसकी तरफ से मोसाद ने लगातार दूसरे दिन हिजबुल्लाह के पेजर्स में धमाके किए हैं, जो हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं वो यूज करते हैं। ना सिर्फ पेजर बल्कि 13 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ब्लास्ट हुए। मोसाद ने लेबनान और सीरिया के अंदर अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दिया है इन हमलों के लिए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, 17 सितंबर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर जब ब्लास्ट हुआ अचानक से सुपरमार्केट के एरिया में, देखिए पेजर में, या जो पेजर यूज कर रहे थे ये लड़के, उनके पेजर में धमाका होता है और अफरा तफरी मच जाती है, वो घायल हो जाते हैं जिनके पास पेजर था। और उसके बाद 18 सितंबर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको निशाना बनाया गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये बॉम्ब प्लांट किया गया। उसके बाद सिलसिलेवार धमाके किए गए। तो देखिए, कहा जा रहा है मोसाद का ये ऑपरेशन बीप, जिसे नाम दिया गया था, और सीरियल ब्लास्ट किया गया है, यानी कि एक के बाद एक कई उपकरणों में धमाका होता है, विस्फोट होता है और उसके बाद हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है। कुछ और तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको एक के बाद एक दिखाएंगे हम किस तरीके से। ये 12 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कहीं स्कूटी में ब्लास्ट हुआ है, कहीं कार में ब्लास्ट हुआ है, कहीं मोबाइल फोन में बताया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है, पेजर में ब्लास्ट की खबर हमने आपको बताई थी। और उसके बाद कई ऐसे डिवाइसेस हैं, वॉकी टॉकी है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, रेडियो में धमाका हुआ, फोन में धमाका हुआ, वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हुआ, यानी कि एक सोची समझी प्लानिंग थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मोसाद इसकी प्लानिंग पिछले 1 साल से कर रहा था कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हिजबुल्लाह को बड़ी चोट पहुंचाई जा सके। जी हाँ, मोसाद पर लगातार ये है कि देखने को मिल रहा है कि मोसाद ने किस तरह की रणनीति अपना कैसे कर दिया ये ऑपरेशन बीप, जिसे अंजाम दिया गया और ब्लास्ट हो गया। कहां कहां धमाके हुए हैं अब आपको ये बताते हैं। 60 घरों के इलेक्ट्रॉनिक सेट, दुकानों में रखे रेडियो सेट, मोबाइल फोन्स, 15 गाड़ियों की बैटरीज, यहां पर धमाके हुए हैं। 1 दर्जन से ज्यादा बाइक्स और स्कूटी, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, इसके अलावा जो घरेलू सोलर डिवाइसेस होते हैं वहां पर भी धमाका हुआ। कितना नुकसान हुआ है? 20 आम लोगों की मौत हो गई है। मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और 450 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 2 दिन में 17 सितंबर, 18 सितंबर, 2 दिन में 30 लोगों की मौत हो गई है। कुल 12 कमांडर्स, हिजबुल्लाह के 12 कमांडर्स मारे गए हैं और 500 से ज्यादा आंखों की रोशनी तक चली गई है। सोचिए कितना इंटेंसिटी के साथ ये ब्लास्ट हुआ होगा। दूसरे दिन भी 500 से ज्यादा धमाके, करीब 13 डिवाइसेस में ब्लास्ट हुआ है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो ये मोसाद का ऑपरेशन बीप रहा, जिसके बारे में एक एक डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, कहा जा रहा है कि मोसाद का अब नया हथियार टेक्नोलॉजी है। हम ये क्यों कह रहे हैं ये समझिए। देखिए, पेजर के जरिए ब्लास्ट होता है, मोबाइल फोन के जरिए विस्फोट किया जाता है, पर्सनल रेडियो सेट्स, लैपटॉप, वॉकी टॉकी, ये वो डिवाइसेस हैं जिसके बारे में शायद हिजबुल्लाह ने सोचा होगा कि इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसी के जरिए ये बड़ा ब्लास्ट हुआ है। सोलर पैनल, बायोमेट्रिक्स, घरों के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कार, रेडियो कार और बाइक, साथ ही स्कूटी में भी इस तरीके से ब्लास्ट हुआ है। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करना चाहूंगी। सुमित, जैसा मैं कह रही थी कि शायद हिजबुल्लाह ने यह सोचा भी होगा कि ऐसे डिवाइसेस जिसका रोजमर्रा में वो इस्तेमाल कर रही है, उसके जरिए बड़ा धमाका हो सकता है, मोसाद उसको बड़ा हथियार बना सकता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 1 साल से मोसाद इसकी प्लानिंग कर रहा था। बिल्कुल, देखिए मैं अंजलि में इस पे आपको एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। 1 महीने पहले जब मैं हिजबुल्लाह के साथ था, खासतौर पे साउथ लेबनान में, तब मैंने उनके पास जो उनके सारे कमांडर्स थे जो बातचीत करते थे, पेजेस का इस्तेमाल करते थे। AR-924 ये मॉडल नंबर था जिसका इस्तेमाल वो अक्सर किया करते थे। मैंने भी क्यूरियोसिटी में उनसे पूछा कि आखिरकार आज के समय में आप पेजेस का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए 96 में मोसाद ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जिसके अंदर उन्होंने हमास के जो एक्सप्लोजिव बनाने वाले जो कमांडर्स थे उनको मोबाइल फोन में ब्लास्ट करके मार दिया। ये एक्सपेरिमेंट भी
ये खासतौर पे मोसाद ने ही सबसे पहले किया था। तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह में एक डर था। हिजबुल्लाह ने बताया कि हम ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिनको ट्रैक कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जो एक बार चार्ज हो जाए तो कम से कम 2 से 3 महीने चले, क्योंकि लगातार इजराइल हमारे कम्युनिकेशन टावर्स पर, हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर अटैक कर रहा है। तो हमें ऐसी सिचुएशन में भी काम करना है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी ना हो, हमारे डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए हम लंबे समय तक चल सके। लेकिन शायद वो भूल गए कि 5 महीने पहले जो नए इक्विपमेंट उन्होंने, चाहे वो पेजर्स हो, रेडियो आप कह सकते हैं सेट्स हो, या फिर वॉकी टॉकीज हो, जो उन्होंने 5 महीने पहले मंगाए थे, वो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज थे। वो लगातार ऑलरेडी इजराइल कॉम्प्रोमाइज कर चुका था। तो यही है कि एक कदम नहीं, कई कदम आगे सोचकर उसको इंप्लांट करना। और ये भी आप मानिए कि ऐसा नहीं है कि एकदम से ये इजराइल ने ब्लास्ट किया। 3 महीने तक इजराइल इन सभी इक्विपमेंट के जरिए लगातार हिजबुल्लाह के कमांडर्स का, उनके OGWs का यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स की लोकेशन, उनकी बातचीत को ट्रेस करता रहा, लगातार उनको सुनता रहा, उनके बारे में जानकारी हासिल करता रहा। और जब उसको लगा कि ये प्लान एक्सपोज हो जाएगा तो उसने फिर इस मिशन। ठीक है सुमित, आप नजर बना के रखिए। और बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि किसी ने सोचा नहीं था उस तरह की रणनीति अपनाई गई इजराइल की तरफ से, और वहां ब्लास्ट किए जहां किसी ने अंदाजा तक नहीं लगाया था। कर्नल अनुराग शुक्ला भी हमारे साथ हैं, उनके पास मैं आऊंगी, लेकिन एक बड़ी खबर बता दें, लेबनान पर डिजिटल अटैक की एक और थ्योरी सामने आई है। लेबनान में अटैक के लिए 12 महीने पहले प्लानिंग की गई। हमले के पीछे मोसाद की यूनिट 8200 का हाथ बताया जा रहा है। तो देखिए, लेबनान में यूनिट 8200 ने कहर बरपाया है। हमले के पीछे मोसाद की ये यूनिट बताई जा रही है, यूनिट 8200। 12 महीने पहले हमले की प्लानिंग हुई। जैसा हमने आपको बताया, यूनिट ने 5000 पेजर में विस्फोटक डाले। सिग्नल इंटेलिजेंस के जरिए डिवाइस में बदलाव भी किया गया। वहीं हमले के लिए AI तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तो देखिए, ये वो प्लानिंग थी जिसके तहत ये बड़ा विस्फोट कराया गया। और आइए अब आपको बताते हैं कि मोसाद के जिस खतरनाक यूनिट की चर्चा हो रही है वो क्या है, कौन सा ये यूनिट है जो सबसे खतरनाक है और सबसे खतरनाक हमला भी कर दिया, जो कि डिजिटल हमला किया गया। इजराइल की खतरनाक साइबर वॉरफेयर है यूनिट 8200। और आपको बताते हैं ऑपरेशन IDF के साथ बड़े जंग में ये शामिल रही। काम इसका क्या है? कोड ब्रेकिंग और खुफिया इकाइयों की निगरानी रखना, इसे सुपरवाइज करना, डेटा माइनिंग करना। तकनीकी हमलों में महारत हासिल है इस यूनिट को। और आपको बता दें कि वायरस जिस तरह आ जाता है, वायरस से हमले में ये माहिर है ये यूनिट। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इसी यूनिट का जो काम है ये बहुत ही खतरनाक है। और कर्नल अनुराग शुक्ला, आप ये बताने में बहुत अच्छे से बता पाएंगे लोगों को कि किस तरह से ये डिजिटली लोगों के डिवाइसेस में बॉम्ब प्लान कर दिया जाता है और फिर देखते ही देखते वो बॉम्ब सीरियल ब्लास्ट में बदल जाता है। एक साथ सब डिवाइसेस में हमला होता है, मोबाइल में, कार की बैटरीज में, पेजर में, घरों में जो सोलर सिस्टम लगे हैं वहां तक अटैक हो जाता है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आज का वॉरफेयर जो है बिल्कुल चेंज एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, बिल्कुल चेंज हो चुका है। जो पहले कन्वेंशनल वॉरफेयर होता था, सबके पास एक वेपन होता था जो दिखाई पड़ता था, आज वो सारी सिचुएशन चेंज हो गई है। ये जो पहला डिस्प्ले है पूरा वर्ल्ड को जिसने शॉक कर दिया है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। जो ओल्ड टेक्नोलॉजी थी, जैसे कि हम पेजर की बात करें या वॉकी टॉकी की बात करें, ये कम्युनिकेशन सिस्टम ओल्ड टेक्नोलॉजी पे बेस है जिसके अंदर बड़ी लो फ्रीक्वेंसी पे ये लोग कम्युनिकेट करते हैं। जब मैं फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ तो मैं कहूँगा कि 150 से 170 मेगाहर्ट्ज़ पे वॉकी टॉकी पेजर्स काम करते हैं और 450 से 470 पे आपके वॉकी टॉकी काम करते हैं। तो इतनी लो फ्रीक्वेंसी पे काम करने का एक डिसएडवांटेज भी ये है कि जब हम लो फ्रीक्वेंसी हम किसी बाहरी सोर्स से ट्रिगर के रूप में यूज़ करते हैं तो इस लो फ्रीक्वेंसी की रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर रेंज पहुंच जाती है सिर्फ एक साइकिल के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक काउंटर डिवाइस मैकेनिज्म बन गया है जिसके थ्रू इजराइल ने इस तरह का इंजाम देने में कामयाब रहे हैं। एक पेजर के अंदर एक पावर सोर्स होता है जिसे हम बैटरी बोलते हैं, बैटरी के साथ एक ट्रिगर लगाया जाता है। ट्रिगर कैसे लगाया गया ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आज की डेट में वो ट्रिगर मैकेनिज्म जैसे ही ट्रिगर किया गया इस फ्रीक्वेंसी वेव के थ्रू, उसने पावर सप्लाई को ब्लास्ट करने के लिए यूज किया और उसको पूरा का पूरा जो आपका पेजर था एक बम के रूप में। बिल्कुल कर्नल शुक्ला, बहुत अच्छे से आपने इसकी डिटेलिंग दी है कि कैसे ये ब्लास्ट कामयाब हो पाया होगा। देखिए, एक और अहम खबर है, हिजबुल्लाह की लेबनानियों से अपील, अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करें। देखिए, हिजबुल्लाह ने कहा है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस हैं आपके घरों में उसे फौरन बंद कर दें। लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा ऐसे हमले युद्ध के संकेत हैं।
और धमाके से कैसे लेबनान दहलाया, एक एक करके आपको डिटेल बताते हैं। और क्या युद्ध का करेगा ऐलान, और अब क्या सीधी जंग लेबनान वर्सेस इजराइल के बीच में है। आपको बता दें कि क्या युद्ध का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तुर्की ने हर मदद का भरोसा दिया। किसने क्या कहा आपको बता रहे, विदेश मंत्री ने कहा हमले युद्ध की शुरुआत के संकेत हैं। जिस तरह के अटैक हुए हैं ये सीधे सीधे चेतावनी है कि युद्ध होगा ही होगा। शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। और इसके अलावा जैसा कि बताया जा रहा है इजराइल इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है, यह भी कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से। धमाके से दहला लेबनान, जिसके ऊपर जानकारी दी गई है। विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है कि 2 दिन से ये हमले लगातार किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा है टेक्निकल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी फिलहाल के लिए बंद किया गया है। तो हमने देखा कि इस पूरे युद्ध में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कई ब्लास्ट किए गए हैं। लगातार 2 दिन से ये धमाके हो रहे हैं। जी और एक और बड़ी खबर, हमले की तैयारी में जुटा हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह अटैक करेगा, इजराइल से पेजर हमले का बदला लेने की तैयारी चल रही है। दक्षिणी लेबनान में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि जो लेबनान का दक्षिणी हिस्सा है, पेजर हमले के बाद यहां पर एक तरह से हलचल तेज हो गई, हड़कंप मचा हुआ है। हमले की तैयारी में अब हिजबुल्लाह जुट गया है। किस तरह से अटैक किया जाएगा हिजबुल्लाह की ओर से इजराइल पर। और देखिए सीरियल ब्लास्ट पर हिजबुल्लाह ने चेतावनी भी दे दी है। कहा गया है कि लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल करें लड़ाके, साथ ही कुरियर के लिए बाइक इस्तेमाल करें लड़ाके। ये हिदायत दी गई है। इजराइल के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी, इजराइल के खिलाफ युद्ध और तेज होगा। इजराइल के रोकने से हम रुकने वाले नहीं हैं। इजराइल का लक्ष्य हमें रोकना, हम रुकेंगे नहीं। तो देखिए हिजबुल्लाह की ओर से ये कहा गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है मनीष की इस बार तो ये तरकीब काम आ गई, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इजराइल ने, मोसाद ने इतनी बड़ी प्लानिंग की और 2 दिन तक सीरियल ब्लास्ट हुए। लेकिन आगे ये तकनीक जो है वो काम नहीं आएगी, ये तरकीब काम नहीं आएगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के सामने अब सब कुछ आ चुका है। 2 सवाल है, पहला ये कि अब आगे इजराइल का क्या कदम होगा, और दूसरा हिजबुल्लाह कैसे पलटवार करेगा। देखिए इजराइल के आर्मी चीफ ने कहा कि अभी और भी अलग अलग तरह के हथियार का इस्तेमाल होना बाकी है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि आगे और क्या क्या तकनीक का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अभी जो कुछ देखा जा रहा है ये अपने आप में अप्रत्याशित है। अब सवाल उठता है कि हिजबुल्लाह क्या करेगा। हिजबुल्लाह अगर रॉकेट दागता है, मिसाइल दागता है, ड्रोन दागता है, तो उसके लिए भी तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे में वो हाथ से तो फेंकेगा नहीं मोबाइल मिसाइल, हाथ से तो वो रॉकेट दागेगा नहीं। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, आज पेजर हुआ, आज वॉकी टॉकी हुआ, कल के दिन में जो रॉकेट दागने के लिए आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, अगर वहां तक मोसाद की एक्सेस हो गई हो, तो अगर ड्रोन का इस्तेमाल करने वाली जो टेक्नोलॉजी है, अगर उसमें आईडीएफ ने अपनी पैठ बना ली हो, तो आज की तारीख में हालत यह है कि हिजबुल्लाह का एक एक व्यक्ति खाना खाने से लेकर टॉयलेट जाने तक इस बात से डरता रहेगा कि पता नहीं इजराइल यहां पर क्या कर देगा। और यही इजराइल की सबसे बड़ी खासियत है कि इजराइल ने 7 अक्टूबर का जो इमेज बना था कि वो बहुत वीक हो चुका है, उस पर कोई भी हमला करेगा, उसके ठीक उलट इस साल अक्टूबर आने से पहले इजराइल ने फिर पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि हम अपने दुश्मनों के घर तक, उसके पॉकेट तक, उसके हाथ तक हमारी पहुंच है। और यही मुझे लगता है उसकी सबसे बड़ी जीत। मतलब मनीष, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर अटैक हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो घरों में टीवी मौजूद हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मौजूद हैं, वहां पर भी ब्लास्ट हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है और इसीलिए सवाल कई खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए सीधी सी बात है कि इजराइल की तरफ से यह बार बार बयान दिया जा रहा था कि हम लेबनान को पाषाण युग में बदल देंगे, पत्थर युग में बदल देंगे। अब पत्थर युग में तो तभी हो सकता है जब आपके पास कोई टीवी ना हो, कोई रेडियो ना हो, कोई मोबाइल ना हो, कहीं कुछ ना हो, किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना हो। एक बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से बता दें, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पेजर बनाने वाली कंपनी की सीईओ क्रिस्टियाना बारसोनी का बयान सामने आया है। पेजर पर सवाल उठने के बाद क्रिस्टियाना बारसोनी ने सफाई दी है। क्रिस्टियाना बारसोनी ने पेजर बनाने से ही इंकार किया है। क्रिस्टियाना ने कहा है कि सिर्फ पेजर सप्लाई चेन से जुड़ी थी बीएसी कंसल्टेंसी। बीएसी कंसल्टेंसी की सीईओ हैं क्रिस्टियाना बारसोनी और अब तक बीएसी कंसल्टेंसी पर धमाके वाले पेजर बनाने का आरोप है। तो देखिए धमाके वाले पेजर का क्रिस्टियाना कनेक्शन क्या है ये आपको बताते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। क्रिस्टियाना ने सफाई दी है। क्रिस्टियाना वो कंपनी जो कि पेजर बनाती है, उनकी सीईओ हैं। बीएसई का सिर्फ सप्लाई चेन के कनेक्शन है, ये कहा गया है क्रिस्टियाना की ओर से। उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दी है। पेजर बनाने से बीएसई का कोई लेना देना नहीं है, ये भी क्लियर किया है क्रिस्टियाना ने।
जी, और तीसरी बड़ी बात की बीएससी कंसल्टेंसी सिर्फ बिचौलिया फर्म है, यानी मीडिएशन का काम करती है, ये उनकी तरफ से सफाई में कहा गया। आरोप क्या है अब आप ये भी देखिए, बीएससी कंसल्टेंसी कंपनी पेजर सप्लाई चेन से जुड़ी हुई है और इसी पर आरोप है कि इसी में ही बॉम्ब प्लांट किया गया। ब्रांड लाइसेंसिंग के तहत सप्लाई की जिम्मेदारी इस कंपनी पर थी। सप्लाई चेन में ही पेजर में विस्फोटक रखे गए थे, यह भी जानकारी है। 3 ग्राम विस्फोटक AR-924 पेजर में रखे गए जिसमें यह ब्लास्ट हुआ था। बुडापेस्ट स्थित ये फर्म है बीएससी कंसल्टेंसी, जिसकी CEO है क्रिस्टियाना। उन्होंने क्लैरिटी दी है कि इस हमले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संजय सोई सर, क्या ये इतना क्लियर है? क्या बीएससी कंपनी को क्लीन चिट दिया जा सकता है? इसके बारे में आपसे हम जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो जानकारी मिल रही है क्रिस्टियाना को लेकर, ये बताना बहुत जरूरी है। देखिए, क्रिस्टियाना कौन है ये जानिए। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से ग्रेजुएशन इन्होंने की है, UCL से ही फिजिक्स में PhD भी क्रिस्टियाना ने की है। जी हाँ, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से कई डिग्रियां इनके पास हैं, यूरोपियन कमीशन के साथ काम कर चुकी हैं, कई साल इन्होंने यूनेस्को से वो जुड़ी रही क्रिस्टियाना, और अब बीएससी कंसल्टेंसी में CEO का काम कर रही हैं। बड़ी बात यह है कि यूरोप समेत इंटरनेशनल एजेंसी से इनका कनेक्शन रहा है। तो देखिए, बीएससी के CEO के बारे में डिटेल हमने दिया। संजय सर, जो सवाल मैं पूछ रही थी वो ये कि क्या बीएससी कंपनी जो कि पेजर बनाती है और वही पेजर हिजबुल्लाह के पास पहुंचे, उसे क्लीन चिट दिया जा सकता है? क्रिस्टियाना ने सीधे सीधे किनारा कर लिया है इस पूरे हमले से। नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, ऐसा है कि ये तो मुझे कई बार जासूसी कोई किताब का बहुत तगड़ा मसाला बन गया ये यहाँ पर, कि किस प्रकार से देखिए, ये पहले हिजबुल्लाह की कहाँ गलती देख रहा हूँ मैं कि उन्होंने ताइवान बेस्ड कंपनी को ऑर्डर दिया, जो कि अमेरिका की सपोर्टेड कंपनी, और अमेरिका हिजबुल्लाह के अगेंस्ट है, इजराइल का सपोर्टर है। ताइवान ने आगे बुडापेस्ट में दे दिया ऑर्डर, और क्रिस्टियाना जो है वो उसका वेस्ट से लिंक है कि वो हंगरी बेस्ड है, लेकिन उनका लंदन में पढ़ाई और बाकी जगह पढ़ाई है। तो कौन अभी यही एक रहस्य नहीं खुल पा रहा है कि बनाया किसने? सब ने अपने हाथ झाड़ लिए कि हमने नहीं बनाया। हालांकि अगर कोई कह भी देता हमने बनाया तो कोई क्या कर लेगा उनका, बनाया तो बनाया, ये हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया गया और ये अभी तक कोलेटरल डैमेज कम हुआ है, ज़्यादातर हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए। तो ये बात देखा जाए तो इस चीज़ को देखा जाएगा तो ये जो अटैक हुआ है ये इनका कोई कुछ नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो साइबर फिजिकल अटैक हुआ है, ये जैसे हम आर्मी में कहते हैं ID, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस, उसका इस्तेमाल उस थीम के ऊपर काम किया गया है कि किस प्रकार से एक मोबाइल्स के अंदर, वॉकी टॉकी के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर छोटा सा एक्सप्लोसिव डाल के उसके अंदर साइमल्टेनियस ब्लास्ट कर दिया, और इतना खौफ का माहौल बन गया है। जैसे मनीष जी बता रहे थे कि समझ नहीं आया कि कब कहाँ ब्लास्ट हो जाए, वो कभी भी हो सकता है, और वो हर चीज़ का इस्तेमाल करने में अभी डर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सेटबैक यहाँ हिजबुल्लाह को मिलेगा अपनी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के लिए। आज वो अगर हमले की बात करते हो, कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे? हमले ऐसे थोड़ी होता है कि खाली इन्फेंट्री चलो, राइफल लेके चलो और हमला कर दो। वहाँ पे आर्टिलरी चाहिए, एयर डिफेंस चाहिए, आपको टैंक चाहिए, रॉकेट चाहिए, मिसाइल चाहिए, उनको आपस में कोऑर्डिनेट चाहिए। अब तो वो एक कल परसों कार्टून बना था कि कबूतर के ज़माने में चले गए कि कबूतरों के द्वारा मैसेज जाएंगे उनके पास, या पर्ची सिस्टम मोटरसाइकिल के द्वारा यही मैसेज का तरीका रह जाएगा, जो बहुत स्लो है आज के लड़ाई के ज़माने में। क्योंकि अभी इजराइल से जो कोई ड्रोन या मिसाइल आ रहे हैं उसकी वार्निंग देने के लिए भी इनके पास कोई जरिया नहीं बचा है। बिल्कुल सर, जमाना डिजिटल है तो इसी वजह से डिजिटल स्ट्राइक की गई है, डिजिटल अटैक्स किए गए हैं। इजराइल भली भांति ये जानता है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। लेबनान में 17 सितंबर को हुए धमाके की तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहला जो पेजर अटैक हुआ था वो 17 सितंबर को हुआ था। ये देखिए, एक सुपरमार्केट का इलाका है और अचानक से जो इस लड़के के पास पेजर था और उसमें अटैक हो जाता है और फिर यहाँ पर ये घायल हो जाता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं और अफरा तफरी का आलम हो जाता है। कई लोग यहाँ पर खड़े थे। और एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जो 17 सितंबर को ब्लास्ट हुआ है। और ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी एक पब्लिक प्लेस है जहां पर पेमेंट का काउंटर होता है। इस जगह पर अटैक हुआ है और एक पेजर पे अटैक हुआ है। और देखिए, इजराइल में हमले को रोकने की तैयारी भी हो रही है, लेकिन इस बीच ये तस्वीरें जो आपको हम दिखा रहे हैं, कैसे सीरियल ब्लास्ट हुआ और उसके बाद चारों तरफ अफरा तफरी। ये देखिए, अस्पताल के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालात इतने खराब हो गए, सैकड़ों की संख्या में घायल पहुंच गए अस्पताल में। बेड नहीं मिल पा रहा था, ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था इन लोगों का, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि सीरियल ब्लास्ट से इतने सारे लोग एक साथ घायल हो जाएंगे। तो
तो ये अस्पताल के भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक और नया वीडियो आपको हम दिखाएंगे कि धमाकों के बाद कैसे लेबनान में अफरा तफरी मच गई। देखिए सड़क की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ट्रैफिक चल रहा है, गाड़ियां चल रही है, लेकिन बीच सड़क पर ही विस्फोट हो जाता है। एक व्यक्ति घायल नजर आ रहा है, सड़क पर गिरा हुआ है। देखिए उसे मदद दी जा रही है और उसे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और अब पांचवी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं ब्लास्ट से जुड़ी हुई। किस तरह का ये ब्लास्ट है, कहां कहां ब्लास्ट हुआ, ये देखिए एक पब्लिक प्लेस है, यहां पर गाड़ी में किस तरह धमाका होता है अचानक से। उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है, जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कवायद शुरू हो जाती है। एक और अहम खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। देखिए उत्तरी लेबनान बॉर्डर पर इजरायल की अब बड़ी तैयारी है। बॉर्डर की तरफ बढ़ा इजरायली टैंक का काफिला। इजरायली टैंकों का वीडियो सामने आया है, तो देखिए इजरायली टैंकों का काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। बॉर्डर की ओर इजरायली टैंक का काफिला जाता हुआ नजर आया है। इजरायली टैंकों का वीडियो सामने आया है, यानी कि अब इजरायल धमाके तो कर चुका है लेबनान में, लेकिन अब वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड में आ गया है, सतर्क है और अपने सैनिकों को भी अब सतर्कता बरतने के आदेश दिए गए हैं। और एक और बड़ी खबर, इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट का बड़ा फैसला सामने आया। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन की इजाजत दे दी गई है। रक्षा मंत्री गैलेंट भी एक्शन लेने के लिए आजाद हैं। सिक्योरिटी कैबिनेट ने ऑल आउट वॉर तक की इजाजत दे दी है। एक और अपडेट आ रही है, इजरायली रक्षा मंत्री गैलेंट ने मोसाद को दी है बधाई। गैलेंट ने कहा है कि सेना सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से सम्मानजनक उपलब्धियां हासिल कर रही है। गैलेंट ने आगे ये भी कहा कि उत्तर की तरफ सेना और हथियार भेजे जा रहे हैं। और मनीष, मैं आपके पास आ रही हूँ। इजराइल की वॉर कैबिनेट में मुहर लगा दी गई है कि अब जो हमले कर रहे हैं, चाहे उनके विदेश मंत्री या नेतन्याहू, वो सबकी इजाजत है, इस पर मुहर लगा दी। बिल्कुल, देखिए इजराइल ने एक फैसला कर लिया है कि अब उसके युद्ध का फोकस लेबनान होगा, हिजबुल्लाह पर अटैक होगा। अब तक होता यह आया था कि जब वो हमास पर हमले के नाम पर गाजा पर स्ट्राइक कर रहे थे, बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तो इजराइल पर पूरी दुनिया से प्रेशर था। लेकिन वो चीज हिजबुल्लाह के साथ नहीं है, वो सहानुभूति हिजबुल्लाह के साथ नहीं है। ऐसे में अगर इजराइल जंग में हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑल आउट वॉर में भी जाता है तो बाकी देश केवल ये कह सकते हैं कि संयम बरतो, लेकिन इजराइल को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। क्या यूएन की तरफ से भी प्रेशर नहीं आएगा? देखिए यूएन का तो फिलहाल अभी यह हाल है कि जब ये पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट होने लगा है तो कुछ तस्वीरें ऐसे आई है कि लेबनान के राजधानी बेरूत में यूएन के जो कॉन्वॉय है उन सब पर अटैक हो रहा है फ्रस्ट्रेशन में। तो कुल मिलाकर यह है कि आज की तारीख में यूएन केवल यही अपील करेगा कि इजराइल और लेबनान एक दूसरे के साथ युद्ध ना करें। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल इजराइल लेबनान में अपर एज में है, न केवल हमले के मामले में बल्कि जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से। ठीक है, बहुत बड़ी यह खबर और इस पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए।